बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उमैर बिन ताहिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको अपना सोलर सिस्टम दिखाऊंगा और आपको इसकी स्पेसिफिकेशन और प्राइस बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैंने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है अपने नाजरीन के लिए, जहां वो अपनी सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्यूरीज पूछ सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें और अपनी क्यूरीज पूछें। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि ये एक सोलर प्लेट्स हैं, कुछ जो इस स्टैंड के ऊपर हैं और कुछ सोलर प्लेट्स जो हैं वो छत के ऊपर हैं। क्योंकि स्पेस हमारे पास कम थी और सिस्टम 10 किलोवाट का था और 19 प्लेट्स हैं, सो हमने कुछ प्लेट्स को यहाँ पर नीचे जो हमारी छत है उसके ऊपर लगाया और बकाया को जो है वो ममटी के ऊपर लगाया। अगर आप देख सकें तो ये प्लेट्स के बीच में एक लाइटनिंग अरेस्टर लगा हुआ है और प्लेट्स के बीच में गैप भी छोड़ा जाता है ताकि हवा क्रॉस कर सके। और ये जो प्लेट्स हैं ये जिनको कंपनी की हैं आप इसके ऊपर क्लियरली देख सकते हैं, जिनको सोलर लिखा हुआ है। और प्लेट्स की सारी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो यहाँ पर मेंशन्ड है। 550 वॉट की ये 19 प्लेट्स हैं। और अगर आप ये देख सकें, स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए ये पैडिंग की गई है। मुझे ये 19 प्लेट्स जो हैं ये 78 रुपीस पर वॉट के हिसाब से पड़ी थी अक्टूबर 2021 के अंदर। आए चलते हैं, मैं आपको बाकी सिस्टम जो है वो दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 10 किलो वॉट का सनग्रो का इन्वर्टर लगाया हुआ है और ये इन्वर्टर मुझे 3,75,000 का मिला था उस टाइम पे। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पे आपको सर्किट ब्रेकर्स के अलावा एक और इन्वर्टर भी नजर आ रहा होगा और इसके ऊपर टेस्ला सोलर लिखा हुआ है। अब बहुत से नाजरीन ये सवाल पूछ सकते हैं कि इस टेस्ला सोलर इन्वर्टर की क्या जरूरत है। और सिमिलरली यहाँ पर कुछ बैटरीज भी दो लगी हुई हैं ट्यूबुलर फोनिक्स की। अब यहाँ पर मैं बताता चलूं कि इन दोनों इन्वर्टर्स के बीच में एक चेंज ओवर स्विच लगा हुआ है। ये है मेरा 10 किलो वॉट का इन्वर्टर जिसके साथ 19 प्लेट्स कनेक्टेड है। और ये जो टेस्ला का इन्वर्टर है ये ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है 3 किलो वॉट का। और ये इन्वर्टर सिर्फ तब काम करता है जब लाइट नहीं होती, यानी दिन के टाइम पे अगर लाइट चली जाती है तो मेरी जो प्लेट्स हैं वो ऑन ग्रिड इन्वर्टर से ऑटोमेटिकली 6 प्लेट्स ऑफ ग्रिड इन्वर्टर पे शिफ्ट हो जाती हैं। और रन टाइम के ऊपर ये ऑफ ग्रिड इन्वर्टर बिजली जनरेट करता है और मेरे घर को भी सप्लाई करता है और बैटरीज को भी चार्ज करता है। और रात के टाइम पे लेट्स अज्यूम अगर लाइट चली जाए तो ये टेस्ला का इन्वर्टर जो है वो जनरेशन नहीं कर सकता, बट बैटरीज के थ्रू मेरे घर को जरूर पावर देता है। सो टेक्निकली ये सिस्टम एक ऑन ग्रिड और एक ऑफ ग्रिड इन्वर्टर से मिलाकर बनाया गया है, जिनको एक ऑटो चेंज स्विच जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। बट चूंकि इस सिस्टम के अंदर एक ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है और एक बैटरी है, सो ये सिस्टम टेक्निकली हाइब्रिड सिस्टम है, यानी लोड शेडिंग से मुझे छुटकारा प्रोवाइड कर रहा है। बट चूंकि मेरा ऑफ ग्रिड इन्वर्टर जो है वो सिर्फ 3 किलो वॉट का है तो ये मुझे मुकम्मल छुटकारा नहीं प्रोवाइड कर रहा, बट 3 किलो वॉट तक के मेरे लोड को बर्दाश्त कर रहा है। मैंने अपना सारा यूपीएस का जो लोड है वो इसके ऊपर डाला हुआ है। अगर मैं इसकी बात करूं तो मुझे ऑफ ग्रिड इन्वर्टर जो है वो 1 लाख रुपए में पड़ा था और ऑटो चेंज स्विच मैक्सिमम 25,000 की इन्वेस्टमेंट है। सिमिलरली ये बैटरीज उस टाइम पे 35,000 रुपीज ईच थी। सो टेक्निकली जहां अगर मैं इस ऑन ग्रिड इन्वर्टर की बजाय हाइब्रिड इन्वर्टर लगाता 10 किलो वॉट का तो मेरा जो खर्चा था वो अराउंड सिर्फ इन्वर्टर का 8 लाख रुपीज होता 3,75,000 के बजाय। और बैटरीज भी जो हैं वो इससे महंगी लगती एंड इन्वर्टर की वारंटी भी सिर्फ 2 साल या 3 साल होती। बट मैंने एक हाइब्रिड इन्वर्टर खरीदने के बजाय एक ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड इन्वर्टर को मिलाकर एक हाइब्रिड सिस्टम वाली स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो अचीव कर ली। अब मुझे इसका फायदा ये है कि मेरी कॉस्ट भी कम है, मेरे मेन इन्वर्टर की वारंटी भी ज्यादा है और मुझे लोड शेडिंग का भी सामना नहीं करना पड़ता। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो इस सिस्टम के ऊपर मेरे 18,50,000 रुपए लगे हैं और इसके अंदर 1 लाख रुपए जो है वो नेट मीटरिंग के भी शामिल है। और नेट मीटरिंग के साथ साथ मैंने अपने सिंगल फेज मीटर को 3 फेज में भी कन्वर्ट करवाया था और जो इलेक्ट्रीशियन को मजदूरी दी थी उसके अंदर एसी डीसी अर्थिंग दोनों शामिल हैं। सो अराउंड 8-9 लाख के मेरे पैनल्स थे, 3.25 लाख का इन्वर्टर था। मजदूरी की बात की जाए तो अराउंड 70,000 रुपए थी वेल्डिंग और इलेक्ट्रीशियन की मिला के। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो 19 पैनल्स के लिए जो मेरा स्ट्रक्चर बना था वो अराउंड 1.5 लाख रुपए का था। बाकी जो कॉस्ट है वो वायरिंग की और छोटी मोटी जो डीपी और ब्रेकर्स वगैरह हैं उन चीजों की है। एंड मैंने एक स्मार्ट मीटर भी सनग्रो का लेके रखा था क्योंकि ये जो इन्वर्टर है ये आपको ऐप के थ्रू आपकी जनरेशन तो बताता है लेकिन ये नहीं बताता कि आपकी जनरेशन में से घर को कितना मिल रहा है
और वापडा को कितनी एक्सपोर्ट की जा रही है। सो एक स्मार्ट मीटर मैंने खरीदा था 50,000 का अलहदा से, जिसकी ये क्वालिटी है कि वो मुझे ऐप के अंदर ही ये बताए कि मेरी जनरेशन कितनी है, वापडा को कितना जा रहा है और मेरे घर में कितना कंज्यूम हो रहा है। सो वो लोग जो ज्यादा पैसे हाइब्रिड सिस्टम पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ये सिस्टम उनके लिए बेहतरीन सिस्टम है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होती है अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।